सेहूनी फौज ने अल-कुद्स अस्पताल को भी घेर लिया। अस्पताल पर शदीद शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली टैंक मरकजी दरवाजे से सिर्फ 20 मीटर दूर अस्पताल में मौजूद 14,000 फलस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल का भी मुहासरा। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, जहां 20,000 से जायद फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल में बिजली बंद, ऑक्सीजन खत्म। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 में से 2 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर भी इसराइली फौजी गोलियां चला रहे हैं। वहशियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। कुछ करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तर्जुमान गजा वजारत दाखिला की अरब और इस्लामी रियासतों से एक बार फिर अपील। पैगाम में कहा, अरब और इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि गजा पर इजरायली कब्जे के खिलाफ अमली इकदाम करें। अमरीकी इंतजामिया पर इजरायली जाहिरियत रुकवाने के लिए दबाव डालें। हमारे लोगों की नस्ल कुशी हो रही है और जालिम दुनिया देख रही है। आलमी ताकतें इसराइल को असले की फराहमी बंद कर दें। गजा का मुहासरा खत्म, इमदाद की फौरी तरसील की इजाजत दी जाए। रियाज में अरब लीग और OIC हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया। इसराइली हमलों को हक दिफा के तौर पर बयान किया जाना मुस्तरद। इसराइली दहशतगर्दी, जंगी जराइम और कत्लेआम की मजम्मत। आलमी अदालत इंसाफ से तहकीकात का मुतालबा। मुस्लिम लीडर्स वाज़ेह पैगाम देने में नाकाम। गजा में कत्लेआम के 36 रोज बाद बुलाए गए इजलास में रिवायती तकरीरें, जंग बंदी की तकरार। इसराइल को अल्टीमेटम दिया, ना मगरबी कुव्वतों को ललकारा। तुर्क और ईरानी सदूर का सख्त मौक़िफ़। इब्राहिम रईसी ने कहा, इस्लामी मुल्कों को इसराइल का मुकम्मल बाइकआउट करना पड़ेगा। मिस्र गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ताउन फराहम करे। तैयब उर्दवान ने कहा, गजा पर इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। गजा में कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रियाज इजलास से खिताब। कहा, इजराइल फलस्तीन पर काबिज होकर जाहिरियत कर रहा है। गजा में खुराक और अद्वियात फराहम की जाएं। सूरत हाल के हल के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। गजा में मौत से जंग लड़ने वाले डॉक्टर का दर्दनाक पैगाम। लंदन एहतजाज में शरीक डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख पाई। मुजाहिरे में शरीक डॉक्टर को शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का मैसेज आया। डॉक्टर पैगाम पढ़ते हुए रो पड़ी। बरतानवी हेल्थ वर्कर्स ने गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। इजरायली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों की भी शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुजाहिरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। चीफ पुलिस कमिश्नर ने ऋषि सुनाक की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। ब्रसेल्स की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। नेतन्याहू की गिरफ्तारी, फलस्तीन को आज़ादी देने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में भी इजरायली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। केप टाउन की सड़कों पर बड़ा मुजाहिरा। रैली में फलस्तीनी झंडों की बहार। मुजाहिरीन फलस्तीन की आज़ादी और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते रहे। पेरिस में भी हजारों शहरी इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। आलमी कुव्वतों से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। गजा में हमास के जंगजुओं और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। 5 सेहूनी फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने 5 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में जमीनी कार्रवाइयों के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 43 हो गई। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह कहते हैं, अमेरिका चाहता है दूसरे महाज बंद हो तो गजा में जंग बंदी करें। अमेरिका ही तमाम फैसले कर रहा है। आलमी ताकतें मिलकर अमेरिका पर दबाव डालें। इस्लामी दुनिया से ज्यादा अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक के मुजाहिरीन अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं। रावलपिंडी में घर में संदूक में बंद होकर 3 बच्चे दम घुटने से जाँ बहक। अहले खाना का कहना है बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। जाँ बहक बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर शिकस्त पर खत्म। इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। 338 रन के ताकुब में टीम 244 रन पर सिमट गई। बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सऊद आखिरी मैच में भी नाकाम रहे। सलमान अली आगा ने निफ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तारीख में बदतरीन परफॉर्मेंस। पहली बार 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट में 6 मैचेस हारने वाली इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान को आउटक्लास कर दिया।
पाकिस्तान की पेस बैटरी मेगा इवेंट में फ्यूज। हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 533 रन दिए। वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बनने का रिकॉर्ड बना लिया। शाहीन ने 18 विकेटें ली, लेकिन 13 लूजिंग कॉज में आई। स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल रहा। बैटिंग में सबसे बड़ा नुकसान बाबर आजम का न चलना था। हमारी परफॉर्मेंस मायूस कुन रही, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अफसोस है वर्ल्ड कप का अच्छा इख्तिताम नहीं कर सके। कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा जनूबी अफ्रीका से मैच जीत जाते तो नतीजा कुछ और होता। मिल बैठकर गलतियों पर बात करेंगे। अपनी टीम का वही हाल है जो हमारी गवर्नमेंट का हाल है। ना टीम चल रही है, ना गवर्नमेंट चल रही है। मेहरबानी करके दूसरे लड़के लेकर आए और दूसरों को चांस दे। कोई टीम सेम जिम्बाब्वे के सामने होती है तो वही टीम खेल रही होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुल्क के लिए खेले, अपनी दोस्ती यारी के लिए नहीं खेले। तकरीबन जो प्लेयर थे वो सिफारशी थे, पर्ची पे आए थे, कोई भी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आया था। पर्ची और दोस्ती यारी पर टीम बनेगी तो ऐसी कारकर्दगी ही होगी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहा पाकिस्तानी टीम ने दिल तोड़ दिया। जब तैयारी नहीं थी तो खेलने क्यों गए? भारत से हार गए, अफगानिस्तान को सिखाया, उनसे भी हार गए। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से ना खेलो। पाकिस्तानी क्रिकेट को गैर मुल्की कोचेस ने तबाह कर दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, जहां पसंद नापसंद होगी नतीजा ऐसा ही आएगा। जिम्मेदार मिकी ऑर्थर और बाबर आजम हैं। अजहर अली ने सवाल उठाया, कप्तान ने गलतियां की होंगी, लेकिन क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं? ना किसी ने रोका। भारत वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। वर्ल्ड चैंपियन का फैसला 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का मिशन। नून लीगी वफ्द की कराची में मुलाकातें। जीडीए के सरबराह पीर पगारा को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। साद रफीक ने कहा, किसी जमात के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, वक्त आ गया है सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। अयाज सादिक बोले, पीपी हमारे साथ 16 माह तक हुकूमत में शामिल रही, जरूरत पड़ी तो आगे भी साथ चलेगी। लीगी वफ्द की जेयूआई के रहनुमा राशिद सोमरो से भी मुलाकात। लाड़काना में जेयूआई के जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। लीगी वफ्द आज एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का नया निगरां वज़ीर आला कौन होगा? गवर्नर गुलाम अली की आईनी माहिरीन से मुशावरत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी को आज बुला लिया। गुलाम अली कहते हैं, आइन के मुताबिक दोनों शख्सियात के पास मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त है। आजम खान के इंतकाल से निगरां वज़ीर आला का ओहदा खाली। वडेरों के जूनियर पार्टनर्स कराची से वोट लेकर उनके कदमों में डाल देते हैं। कराची के नौजवानों के मुस्तकबिल को बेचा गया। अब कराची के लोग दुरुस्त सियासी फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, देखते हैं कराची के नौजवान को सरकारी मुलाजमत कैसे नहीं मिलती। हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, ये सारे मिल जाएं, हम उन्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम से अपील की है, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ हेल्पलाइन 1700 पर शिकायत दर्ज करवाएं। IMF की SIFC के किरदार की तारीफ। एपिक्स कमेटी के इकदामात और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले रुपए के एक्सचेंज रेट से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में करेंसी स्मगलिंग के सदेबाप के इकदामात, गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर IMF ने इजहार इत्मीनान किया। कराची में निगलेरिया का एक और मरीज दम तोड़ गया। 38 साल के शख्स को 9 नवंबर को निजी अस्पताल लाया गया। मरीज को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका।
कराची में निगलेरिया से अब तक 11 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। एयर शो में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई एयर शो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 से 17 नवंबर तक जारी रहेगा। भारतीय माहिरीन ने एतराफ किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दावों के बावजूद भारतीय तेजास नाकाम और पाकिस्तानी थंडर कामयाब तैयारा है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल 7वीं जीत, बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श ने 177 रन की मैराथन इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की डिप सेंचुरीज। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और सबके चेहरे दिखाता अपना चेहरा छुपाता है। तुर्बत में फोटोग्राफर कमांचर बलोच की तस्वीरों की सोलो नुमाइश। कमांचर लोगों से लेफ्ट करके पूरा बलूचिस्तान घुमा और तस्वीरें खींची। चेहरे, सहरा, पहाड़, दरिया, खेत, खलियान, तस्वीरों के मौसू। दुनिया को बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखाने वाला कमांचर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता।